दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिन्होंने जीवन के हर मोड़ में अनेक समस्याओं का सामना किया। उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा, परंतु वे कभी भी हार नहीं माने। आज दुनिया में वे अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे सबके फेवरेट सर रतन टाटा की, जिन्होंने हमारे देश के विकास में बहुत योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर सन 1937 को गुजरात के सूरत में हुआ था। जब वे 10 साल के थे तब उनके माता पिता नवल टाटा व सोनू टाटा ने औपचारिक तौर पर एक दूसरे से तलाक ले लिया। तब उनके और उनके भाई जिमी की जिम्मेदारी उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने ली और उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। सर रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई और माध्यमिक पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन केनन स्कूल से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वे विदेश चले गए। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में अपना एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। वे अपनी पढ़ाई खत्म करने के उपरांत भारत लौट गए। दोस्तों, सर रतन टाटा की पूरी जिंदगी लोगों के लिए मोटिवेशन है। आप उनकी जिंदगी की किसी दौर की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का आभास होगा। उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में अपने दम पर पढ़ाई की। अगर यूं कहा जाए कि मोटिवेशन के लिए रतन सर का नाम ही काफ़ी है तो कोई गलत नहीं होगा। वैसे तो टाटा कंपनी वर्षों से गाड़ियां बना रही थी, लेकिन 1998 में सर रतन टाटा ने कार लॉन्च करने का सपना देखा। ये रतन टाटा सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। रतन टाटा ने पूरी तरह से देश में बनी इंडिका लॉन्च की, लेकिन ये कार 1 साल के अंदर ही फ्लॉप हो गई। टाटा सर का सपना उनके आंखों के सामने बिखर रहा था। इन्वेस्टर को बहुत ही नुकसान हुआ। उन्हें बहुत से लोगों ने कंपनी को बेचने की सलाह दी। उन्हें यह सुझाव ठीक लगा और वे कार कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड कंपनी के पास चले गए। परंतु ऐसा कहा जाता है कि जब कुछ बड़ा होना होता है तो उससे पहले बुरा वक्त भी आता है। ऐसा ही कुछ सर रतन टाटा के साथ हुआ। सर रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के अधिकारियों के बीच 3 घंटे की मीटिंग चली, जिसमें फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने सर टाटा से कहा कि अगर आपको कार बनाना नहीं आता व कंपनी चलाना नहीं आता तो तुमने इतने पैसे कंपनी में लगाए ही क्यों? हम ये कंपनी खरीदकर तुम पर बहुत एहसान कर रहे। इस तरह के व्यवहार से सर रतन टाटा को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने बैठक में काफ़ी अपमानित महसूस किया। तब इस बात को लेकर काफ़ी सोच विचार किया और अंत में उन्होंने यह डील तोड़ दी और वे अपनी टीम के साथ वापस लौट आए। अब उनका केवल एक ही सपना था कि किसी भी तरह से अपने सफलता से अपमानित करने वाले लोगों को उन्हीं के भाषा में जवाब देना। उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगा दिया। यहाँ से टाटा सर की किस्मत बदलने वाली थी। सालों की रिसर्च करने के बाद रतन टाटा सर ने इंडिका का नया वर्जन लॉन्च किया। शुरुआती झटके के बाद यह कार का कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और कुछ समय बाद यह व्यवसाय मुनाफे में चला गया। परंतु फोर्ड कंपनी और जैगुआर और लैंड रोवर इंडिका कार की वजह से काफ़ी घाटे में चल रही थी और सन 2008 आते आते कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। टाटा ने दोनों कंपनी खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे विल फोर्ड ने स्वीकार कर लिया और विल फोर्ड सर टाटा के मुख्यालय आ गए और कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। शब्द वही थे, परंतु इस बार हालत बदले हुए थे। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कोई भी बात बोलो तो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि परिस्थिति कब बदल जाए यह किसी को नहीं पता। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।